तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे आईटीआई के स्टूडेंट हैं। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम जो फिटर का सेमेस्टर 1 है, मॉड्यूल 1 सेफ्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी मतलब जो हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा रहती है वो कौन सी रहती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, कीप द मशीन क्लीन, मशीन को साफ रखें। ऑप्शन डी क्या बोला है, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। ऑप्शन जी क्या बोला है, कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, गैंगवे और फर्श को साफ रखना। और ऑप्शन डी क्या बोला है, कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। तो ये किस पर आता है? हमारी पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नेम द मैंडेटरी सिंबल, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। ये जो हमें सिंबल दर्शाया गया है, ये सिंबल हमारा किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, स्टॉप। ऑप्शन डी क्या बोला है, गिव वे, रास्ता दें। ऑप्शन जी क्या बोला है, गार्डनेट, संरक्षित। ऑप्शन डी क्या बोला है, अनगार्डनेट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये जो हमारा मतलब डायग्राम दर्शाया गया है, ये हमारे कौन से प्रतीक को दर्शाता है? तो ये हमारे दर्शाता है स्टॉप, मतलब रुकने को दर्शाता है। तो क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विडिफाइल्स सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, ज्वलनशील लिक्विडिबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। जो हमारा फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील लिक्विडल ठोस रहता है, तो उसको किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, क्लास ए फायर। ऑप्शन डी क्या बोला है, क्लास बी फायर। ऑप्शन सी क्या बोला है, क्लास सी फायर। ऑप्शन डी क्या बोला है, क्लास डी फायर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे ज्वलनशील लिक्विड ड्यूअल ठोस रहता है, तो उसको हमने किस कैटेगरी में रखा है? तो उसको हमने क्लास बी फायर के अंतर्गत रखा है। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? जो हमारी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया रहती है, तो उसमें क्या आता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, फर्स्ट एड। ऑप्शन ई क्या बोला है, काला डॉक्टर, चिकित्सक को बुलाओ। ऑप्शन जी क्या बोला है, इंटेंसिव केयर, गहन देखभाल। ऑप्शन डी क्या बोला है, मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सा उपचार। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी रहती है हमारी? तो वो रहती है हमारी प्राथमिक चिकित्सा। जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, वो हमारी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नेम द वार्निंग साइन, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। ये जो हमें इस तरफ ये जो वार्निंग साइन दर्शाया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो वार्निंग साइन में हमें दर्शाया गया है, ये किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, स्कूल। ऑप्शन डी क्या बोला है, गार्डनेट, संरक्षित। ऑप्शन जी क्या बोला है, अनगार्डनेड। ऑप्शन डी क्या बोला है, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने का मार्ग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये जो डायग्राम है हमारा किसको दर्शाता है? अनगार्डनेड मतलब असंरक्षित को दर्शाता है। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। बोल रहा है, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ, लकड़ी की अग्नि, कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, क्लास ए फायर। ऑप्शन डी क्या बोला है, क्लास बी फायर। ऑप्शन सी क्या बोला है, क्लास सी फायर। ऑप्शन डी क्या बोला है, क्लास डी फायर। तो मैडम, आप सभी को पता होगा, जो आग हमारी लकड़ी, कागज, कपड़े, कोयले आदि में लग जाती है, तो वो हमारी किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो वो हमारी क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच फायर एक्सटिंग्यूशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमेथेन BCF,
कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया हमारा, ब्रोमोक्लोरोडिफ्लो हो गया BCF, तो वो हमारा कौन सा अग्निशामक रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? हेलन एक्सटिंग्यूशर। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? फोम एक्सटिंग्यूशर। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा हेलन एक्सटिंग्यूशर रहता है तो उसमें हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरो BCF से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र रहता है। तो उसका क्या नाम है दूसरा? तो उसको हम हेलन अग्निशामक भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? तो कौन सा हमारा मतलब जो मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल मतलब यांत्रिक खतरे रहते हैं तो कौन सा उसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? शोर। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? टॉक्सिक विषैला। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? अनस्किल्ड अकुशल। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? अनगार्डनेड मशीनरी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा अनगार्डनेड मशीनरी रहता है तो वो हमारा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके? मतलब कोई व्यक्ति है, अगर उसको चोट लग गई है, अगर उसके चोट से रक्त वगैरह बह रहा है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? टाई बैंडेज, पट्टी बांधना। ऑप्शन ई क्या बोला है? अप्लाई ऑइंटमेंट, मरहम लगाना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? अप्लाई टिंचर ओवर द बाउंड, घाव पर टिंचर लगाएं। ऑप्शन डी क्या बोला है? अप्लाई प्रेशर ओवर द बाउंड, घाव पर दबाव दें। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अप्लाई प्रेशर ओवर द बाउंड, घाव पर दबाव दें। तो जैसे किसी भी व्यक्ति को हाथ वगैरह में चोट लग गई है तो अगर उसका ब्लड बह रहा है तो उस जो घाव रहेगा अगर उस पर हम दबाव डालेंगे तो उससे हमारा जो रक्त रहता है तो उसका स्त्राव रुक जाता है। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। इस चिन्ह का नाम क्या है? ये जो डायग्राम हमें दर्शाया गया है तो इस चिन्ह का हमसे नाम पूछा गया है कि इस चिन्ह का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है? स्कूल। ऑप्शन डी क्या बोला है? गार्डनेड, संरक्षित। ऑप्शन सी क्या बोला है? अनगार्डनेड। ऑप्शन डी क्या बोला है? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने वालों का मार्ग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने वालों का मार्ग। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द 3 फैक्टर्स कॉज फायर। आग लगने के 3 कारक क्या हैं? तो जो हमारी फायर रहती है तो जो आग लगने के 3 मेन कारक रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? फ्यूल हीट ऑक्सीजन, ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन फ्यूल नाइट्रोजन। ऑप्शन सी क्या बोला है? हीट नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऑप्शन डी क्या बोला है? फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड हीट इंजन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आग लगने के 3 मुख्य कारण क्या रहते हैं? तो वो रहता है हमारा ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। तो ये तीनों अगर रहेंगे तो हमारी आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इन तीनों में से हम किसी एक को भी अलग कर दें तो आग हमारी बुझ जाती है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? जो हमारी गोल्डन आवर्स की अवधि रहती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? फर्स्ट 30 मिनट्स, पहले 30 मिनट। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? प्रवेश के पहले 45 मिनट। ऑप्शन डी क्या बोला है? उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। मतलब घटना होने के बाद के जो पहले 30 मिनट थे, मतलब उससे पहले के, वो हमारा क्या कहलाता है? गोल्डन आवर्स कहलाता है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है? ये दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? जो हमारा वर्क प्लेस रहता है या कार्यस्थल वगैरह रहता है तो उस पर दुर्घटना से बचने का हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? बाय बियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण पहनकर। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? चीज़ों को अपने तरीके से करना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? सुरक्षा सावधानियों का पालन करके।
ऑप्शन डी क्या बोला है, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीजें करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। तो सुरक्षा सावधानियों का पालन करके हम कार्यस्थल पर दुर्घटना होने से बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स, यह प्रतीक क्या दर्शाता है। ये जो डायग्राम हमें दिखाया गया है ये हमारा किसको दर्शाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, रुकें। ऑप्शन बी क्या बोला है, गिव वे, रास्ता दें। ऑप्शन सी क्या बोला है, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। ऑप्शन डी क्या बोला है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग निषिद्ध है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिव वे, रास्ता दें। तो ये जो डायग्राम हमें दर्शाया गया है हमारा किसको दर्शाता है, रास्ता देने को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेगेशन, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है। जो हमारे वेस्ट पेपर वगैरह रहते हैं तो उसके लिए जो हमारा डिब्बे रहते हैं बिन्स, तो उनका कलर कोड क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, लाल। ऑप्शन बी क्या बोला है, नीला। ऑप्शन सी क्या बोला है, काला। ऑप्शन डी क्या बोला है, हरा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। तो बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या रहता है, तो वो रखा जाता है हमारा नीला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 16 नंबर बोला है व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन, यह रोड साइन किस तरह का है। ये जो हमें रोड साइन दिखाया गया है ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन, ये हमारा हो गया क्वेश्चन और ये हो गया हमारा रोड साइन। तो व्हाट इज द, यह रोड साइन किस तरह का है, ये जो रोड साइन हमें दिखाया गया है ये किस तरह का दर्शाया गया है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, पुलिस सिग्नल। ऑप्शन ई क्या बोला है, सावधानी का संकेत। ऑप्शन सी क्या बोला है, मैंडेटरी साइन। ऑप्शन डी क्या बोला है, इन्फॉर्मेशन साइन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो डायग्राम हमें दर्शाए गए हैं ये हमारे किसको दर्शाते हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना चिन्ह को दर्शाते हैं कि ये हमें सूचना दे रहा है। जैसे ये पेट्रोल पंप है, ये हमारा किसको दर्शाता है, पुलिस वगैरह को इंडिकेट करता है। तो क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच फायर एक्सटिंग्यूशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। जो हमारी ज्वलनशील और बहने वाली तरल आग रहती है तो उसके लिए हम किस प्रकार के अग्निशामक का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, फोम एक्सटिंग्यूशर। ऑप्शन बी क्या बोला है, हेलन एक्सटिंग्यूशर। ऑप्शन सी क्या बोला है, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर। ऑप्शन डी बोला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्यूशर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग रहती है मतलब लिक्विड, तो उसके लिए हम किस प्रकार के एक्सटिंग्यूशर का यूज करेंगे, हम फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज करेंगे। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट ए डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है। जो हमारा फर्स्ट एड रहता है तो उसमें जो ABC रहता है तो उसमें ए रहता है किसको दर्शाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, एयरवे। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, अटेंशन। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, अरेस्टिंग। ऑप्शन डी क्या बोला है, एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट एड में जो हमारा ABC में ए रहता है ये हमारा किसको दर्शाता है, एयरवे को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड एज मैन्यूअर, जैविक कंपाउंड्स, what is the process of breaking down the material into organic compounds and can be used as manure। जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए बोला है लैंडफिल्स। ऑप्शन बी बोला है रिसाइकलिंग। ऑप्शन सी बोला है कंपोस्टिंग। ऑप्शन डी बोला है अपशिष्ट पदार्थ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्टिंग। तो जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है, बोला है व्हाट इज द कलर कोड
फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? जो हमारा प्लास्टिक बिन रहता है तो उसके लिए जो हमारा कलर कोड रहता है वो क्या रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है लाल, ऑप्शन बी बोला है नीला, ऑप्शन सी बोला है हरा और ऑप्शन डी बोला है पीला। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टिक के लिए हमारे जो कचरे का कलर कोड रखा जाता है वो कैसा रखा जाता है? पीला रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सेफ्टी मॉड्यूल के 20 क्वेश्चन। अब इसके बाद जो आने वाला है वो होगा हमारा मॉड्यूल 2, जिसमें हम बेसिक फिटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो वो हमारा सेकंड क्लास रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।